ये भगवान को घट घट में मानने में भी बहुत खतरा है। यदि घट घट में भगवान है तो तुम किसी भी घट के साथ में अन्याय नहीं कर सकते। जिसके साथ अन्याय करोगे, अनीति करोगे, बेईमानी करोगे तो उसके घट में तो भगवान बैठा है, तो ये भगवान के साथ बेईमानी करना हो जाएगा, तब तो बहुत महापाप हो गया। इसलिए लोग घट घट में भगवान नहीं मानते, क्योंकि फिर फंस जाएंगे अगर घट घट में माने। फिर दूसरा प्रश्न ये, अगर घट घट में भगवान है तो सबके घट में है, तो चोर के घट में भी भगवान है, डकैत के घट में है, आतंकवादी के घट में है, उग्रवादी के घट में है, झूठ बोलने वाले के घट में है, और सबके घट घट में है, तो इतना ये चोरी कैसे करता है? ये घट के अंदर बैठा है तो इसके हाथों को रोक देना चाहिए। अरे मैं बैठा हूँ अंदर, मत चोरी कर दो। अब अंदर बैठा है घट में, फिर भी चोरी हो जाती है। कैसे वो रोकता क्यों नहीं? ये भी सवाल खड़ा हो गया। बड़े संदेह हैं, कह देने से केवल थोड़े चलेगा। घट घट में आपके पास में घर में रुपया रखे हैं, लेकिन तुमको पता नहीं है ना, तो तुम गरीबी भोगते रहोगे। तुम्हारे माँ बाप सोना चांदी रख कर चले गए, जमीन में गाड़ कर चले गए, और तुमको मालूम नहीं है कि मेरे माँ बाप सोना चांदी आंगन में गाड़ कर गए, तो तुम भीख मांग रहे हो, मजदूरी करते घूम रहे हो, गरीबी भोग रहे हो। यदि तुमको पता चल जाए कि मेरे माँ बाप यहाँ पर इतना सोना चांदी गाड़ कर गए हैं, तो तुम क्या करोगे? फिर क्या तुम भीख मांगोगे, मजदूरी करोगे? नहीं, फिर तुम उसको खोदोगे, निकालोगे और भुनाओगे, और फिर ईंटा मंगाओगे, अच्छा मकान बनाओगे, कार लाओगे, गुरुजी को भी कुछ दान वान करोगे। लेकिन तुमको पता ही नहीं है, इसलिए तुम गरीबी भोग रहे हो। तो सबके घट में है तो, लेकिन जो चोर है उसको ये ज्ञान नहीं है कि मेरे घट में भी वो राम है, मेरे घट में भी भगवान है। तेरा साईं तुझ में, यदि उसको भी ज्ञान हो जाए, जिसको आत्मबोध कहते हैं। वो पहला गांव से आए हुए भक्त श्री अरविंद भाई, आज वही मुझसे पूछ रहे थे आत्मा क्या है, तो मैं उनको समझाया 5 मिनट। वहाँ से नीचे उतर आए, फिर बड़े गुरुजी से फिर पूछ रहे थे आत्मा क्या है, तो बड़े गुरुजी समझा रहे थे। तब तक फिर मैं आया नीचे, तो मैंने देखा फिर वही चालू प्रोग्राम है। तो मैं समझ गया कि ये ऊपर जो समझाया तो समझ में नहीं है, अब नीचे फिर समझ रहा तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो फिर हम ही समझाएं, कैसे समझेगा? बैठो। ये घट घट में है लेकिन ज्ञान नहीं, इसलिए कहते हैं ना आत्मबोध। आत्म माने खुद का ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। मैं कौन हूं, हु एम आई, इंग्लिश में कहते हु एम आई, और गुजराती भाषा में कहते हूँ कौन छूं, मैं कौन हूँ। क्या है मालूम किसी को मैं कौन हूँ? आहा, बहुत अच्छा है, घट घट में समाया है, लेकिन जानते नहीं हैं लोग। इसलिए लोग कीड़े मकोड़े जैसे कर्म कर रहे हैं, पशु पक्षियों जैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि स्वयं का बोध नहीं, आत्मज्ञान नहीं है, आत्मा और परमात्मा का बोध नहीं है, जिसके कारण जैसे किसी के पास में धन बहुत गड़ा हो पर उसे याद ना हो, गरीब रहता है। ऐसे ही तुम्हारे घट में भगवान है, दिल में राम है, लेकिन तुमको याद नहीं है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम भटक रहे हो। भटकते भटकते
न जाने कहाँ से भटकते भटकते, गाइए, न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। भटकते भटकते, अरे वो भटकना भी सार्थक है जिस भटकने में कम से कम प्रभु के महल के करीब तो सुदामा पहुंच गया। भटका है पर पहुंचा भी है। तुम तो ऐसे भटकते हो कि भटकते ही रहते हो, पहुंचते ही नहीं हो। जितना भटकते हो उतना दूर होते चले जाते हो। और सुदामा भटकते भटकते भी महल के करीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से। अरे पोरबंदर से आया और कहाँ से आया जानते क्यों नहीं? अपना गांव भूल गए तुम? सुदामा पोरबंदर का था। वो बोलता न जाने कहाँ से। अरे अपने गांव से कहाँ से? इसका मतलब और कहीं भी गया होगा, वहां से भटका होगा। हाँ, इसलिए अपने गांव की बात ही नहीं है, कहीं और से आया। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि बोध सुदामा गरीब आ गया। आत्मज्ञान जब हो जाता है, ठीक से आत्मज्ञान हो जाए, जड़ चेतन का बोध हो जाए, फिर व्यक्ति गलतियों से दूर होने लग जाता है, बुराइयों का मैल धुलने लग जाता है, निर्मलता प्राप्त होती है। बस स्वयं का बोध होना चाहिए, मैं कौन हूं। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अघर्षम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अघर्षम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञानम स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनुपम। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, अनुपम हूँ। आत्मा की उपमा किसी से दी नहीं जा सकती। निराला है आत्मा, और जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा इनके अंदर भी है। लेकिन जिसने अपने को पहचाना नहीं, वो इस माया मोह में फंस जाता है, नशा व्यसन में डूब जाता है, विषय विलास का कीड़ा बन जाता है, काम क्रोध लोभ मोह में रात दिन जलता रहता है, अहंकार की चक्की में पिसता रहता है, बहुत दुखी रहता है। कितनी महिलाओं को देखा गया, वो सुबह से शाम तक रोती रहती है, रात में भी जब जागती हैं तो फिर रोती है। 1 बजे रात को रोना शुरू करती, छत पे बैठ कर रोती, बहुत पागल है। पूरा गांव सुनता है, रात में सन्नाटा है, शांति वातावरण है, छत पे बैठ के रो रही। ओहो, और फिर सेंटेंस भी सुनाती है कि हमारे बप्पा रहें बहू मर गए अब दैया रे।
पड़ोसी भी घबरा जाता रात में कि ये चुड़ैल है कि भूत प्रेत है, कौन रो रहा, कौन बोल रहा, क्या बात है। 2 महीना भये अम्मो मरी गई है दैया रे, अब हमार पति बीमार पड़ रहा है, यह मर जाई दैया रे, हाय रे। बहुत पागल औरत है, ऊपर रो रही, छत पे बैठी, उधर नीचे बैठ खाम खा ऊपर रोती, दरवाजा बंद कर। ये रोने का विषय है, ज्ञान नहीं है, संसार मृत्युलोक है, तेरे माँ बाप कोई अजर अमर विनाशी है, यहाँ मरने के लिए ही सब पैदा हुए हैं। जिसका जन्म हुआ है सिर्फ मरने के लिए हुआ है, और जन्म और मरण के बीच में जो टाइम है जिसको जीवन कहते हैं, उस जीवन में जो कुछ करना है कर लीजिए, करने का अवसर मिला है। बाकी आप सोचो कोई यहाँ अमर रहेगा नहीं, बस बहुत अच्छा। इस बात पर खुश होकर के वो आदमी 50 रुपये दिया, दैया रे मैया रे। बहुत बड़ी बात है, ये रोने से काम नहीं होगा। मृत्युलोक है, समझो। आत्मज्ञान का मतलब इतना ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, अमर हूं, बस हो गया। आत्मज्ञान का मतलब फिर आत्मा का ज्ञान भी तब ज्ञान माना जाता है जब मन का ज्ञान हो, इंद्रियों का ज्ञान हो, शरीर का ज्ञान हो, संसार का ज्ञान हो, जगत की वस्तुओं का भी ज्ञान हो, जड़ तत्वों का ज्ञान हो, और आत्मा का ज्ञान हो, चेतन का ज्ञान हो, जीव का ज्ञान हो, जड़ चेतन निर्णय का बोध हो, तब समझ लो कुल मिला के आत्मज्ञान माना जाता है। ऐसे केवल तुम किसी को समझा दो कि तुम अमर आत्मा हो, बस ऐसे कुछ नहीं होगा। फिर मौका आएगा तो बहुत चिल्लाएगा, बहुत दुखी होगा। पूरा ठीक से समझना पड़ेगा। नाशमान संसार है सो तो ठहरे नाहि, तासु मोह न कीजिए यह निश्चय मन माही। सब जगत नाशवान है, और मृत्यु के बारे में भी ज्ञान। देखिए ज्ञान बहुत विशाल है, ज्ञान समुद्र है। जस विशाल भव सिंधु है तस विशाल भवयान, जस विशाल यह जीव है तस विशाल गुरु ज्ञान। गुरु का ज्ञान भी बहुत विशाल है। कैसे? आप जिस दिन जन्म होता है उसी दिन से तुम मरना शुरू कर देते हो, लेकिन ये बात ना तुमको पता है, ना तुम्हारे माँ बाप को पता है, ना भाई बहन को पता है। कुल 100 वर्ष की पूंजी तुमको मिली है, और जिस दिन जन्म हुआ है 10 वर्ष तुम जी चुके हो, यानी 100 वर्ष में 10 वर्ष खर्च कर चुके हो, 100 वर्ष में 10 वर्ष मर चुके हो। चाहे कहो तुम 10 वर्ष हम जी चुके हैं, चाहे कहो 10 वर्ष हम खर्च कर चुके हैं, चाहे कहो 10 वर्ष हम मर चुके हैं, चाहे कहो 10 वर्ष हम कम हो चुके हैं, कुछ भी कहो, अर्थ एक ही। 100 वर्ष में 10 वर्ष कम। आ जाओ, आने दो, कौन रोक लो? अरे ये तो चलता रहेगा, यही तो आत्मज्ञान है। हाँ देखो, छोटा बच्चा देने आया है कि सत्य ज्ञान दिया गुरुवर तुमने। जन्म से ही ये कार्यक्रम प्रारंभ है, टुकुर टुकुर देख रहा है कि मामला क्या है, मेरा बाप डब्बे में क्यों डलवा रहा है। बच्चा भी सीख रहा है, उसको संस्कार मिल रहे। तो ये जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से मरना शुरू हो जाता है, और किसी को पता नहीं। अज्ञानता का पर्दा छाया हुआ है, और धीरे 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 100 वर्ष की पूंजी सब खत्म हो जाती है। जिस दिन तुम्हारे पास 100 रुपया है, आज 10 रुपया खर्च कर दिया तुमने, और 10 रुपया रोज खर्च करते तो 10 दिन में सब खर्च हो जाएंगे। 10 दिन बाद जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब कुछ नहीं। तो यही बात, 100 वर्ष की उम्र है, अब रोज खर्च हो रही है, एक दिन एक रात, एक दिन एक रात, एक महीना, एक साल, खर्च करते करते 100 वर्ष की आयु की पूंजी पूरी खर्च होने के बाद सब पूंजी खत्म हो गई, तब तुम्हारी मृत्यु हो गई। तब लोग रोते हैं। कोई नहीं रोता है, तुम 80 साल खर्च कर चुके हो, 80 साल मर चुके हो, 80 साल कम हो चुके हैं सारी उम्र में, कोई नहीं रोता, कोई दुखी नहीं होता है। सब खुश हैं, कहते हैं हमारे पप्पा 80 साल बड़े हो गए, और माँ बाप कहते हैं हमारा लड़का 50 साल का होगा, बहुत बड़ा होगा। ये नहीं पता 50 साल का छोटा हो गया है,
अब 50 साल कम हो गए, 50 साल मर चुका है, 50 साल घट चुके हैं, अब आगे और जो कुल पूंजी है उतना और जिएगा, फिर खत्म। कौन रोता है इसके? ये सब माया मोह है। एकदम मृत्यु नहीं होती है, धीरे 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 होती है, धीरे धीरे। रोज चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, और झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, घटी जा रही है नजर धीरे धीरे। बोलो गा दो। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। सभी धीरे धीरे कार्यक्रम चल रहा है। जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, आया बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, आया बुढ़ापे प्रवीण दास बहुत खुश हुआ कि गुरुदेव जोड़ के सेट कर देते, नहीं इज्जत भी चली जाए। चली जा रही है उम्र, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, होगा असर, होगा बुढ़ापे का असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। तो क्या करना पड़ेगा? मौत से डरना है? नहीं नहीं, क्योंकि डरने से भी मरना है। ना डरो तो मरना है, डरो तो भी मरना है। तो फिर क्या करना है? कुछ काम करो, कुछ काम करो, थक जाओ आराम करो, सुबह नाश्ता और शाम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो, थक जाओ तो आराम करो। काम करना है, मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। अरे जब मरना है, सब नाशवान है, तो क्यों मकान बनाना, झंझट पालना फालतू। लेकिन ये 100 साल की लंबी उम्र रहोगे, कहाँ मकान नहीं बनाओगे। जब आंधी आएगी, तूफान आएगा, ओले गिरेंगे, बाढ़ आएगी, तू चिल्लाएगा, तड़फड़ाएगा, फिर तू कहाँ बच के अपना सर लुकाएगा। इसलिए मकान बना ले बंदे, मत इधर उधर कर बंदे, मेहनत कर ले बंदे। तुम मर जाओगे तो मकान भी टूट जाएगा, तुम्हारे लिए बच्चों के काम भी आएगा। इसलिए मत घबरा, इतना निराश मत हो। मरना है, लेकिन एक साधु था, उसका नाम था कुछ याद नहीं मुझे, वो कढ़ाई सिर पे धरे हुए था और एक कढ़ाई पर बैठा था। पुराना साधु, पुराणों का साधु, मेरे गुरुजी सुनाते थे उसकी कहानी। तो उससे पूछा, अरे बाबा, कहीं कुटिया बना लेते, मकान बना लेते, तुम ये कढ़ाई औंधा करे ऊपर ऐसे किए और एक कढ़ाई पर बैठे हो, कितनी उम्र है बाबा? अरे बोले, छोटी सी उम्र है, बनाना क्या फालतू है। तो बोले, कितनी उम्र बता दो ना। तो बाबा बोला, क्या? मोहि देखत ते दिन भयऊ, ब्रह्मा नासी 20 होई गयऊ।
बोला मेरे को देखते देखते 20 ब्रह्मा नष्ट हो गए, मर गए, तब से मैं हूं। तो जिस आदमी ने पूछा था उसने कहा, अरे बाबा मेरी तो 50 साल की उम्र है, मैं तो मकान भी बनाया, सब बनाया, तुमने नहीं बनाया। बोले ये सब नाशवान है, क्या बनाना है। अब मेरे को तो लगा ये बहुत बुद्धू साधु है, इसको देखते देखते इतने दिन हो गए कि 20 ब्रह्मा मर गए और फिर भी कढ़ाई ओढ़े बैठा है। ये कढ़ाई पकड़े में बुद्धि लगाई कि ध्यान लगाइए, नहीं तो कढ़ाई गिर जाई, खोपड़ी फूट जाई। अरे कमरा मकान बना ले, आश्रम बना ले बाबा, ताकि निश्चिंत बैठ, कढ़ाई कब तक पकड़ेगा। लेकिन वो फालतू बात करता है, कहता मोहि देखत ये ते दिन भयऊ ब्रह्मा नासि 20 होई गयऊ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नासवान तो सब है, तो क्या सड़क नहीं बनाना चाहिए, गाड़ी नहीं बनाना चाहिए, कपड़े नहीं बनाना चाहिए, तो ये संसार की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। नहीं, सब बनाना चाहिए, दुकान भी खोलिए, मकान बनाइए, गाड़ी लाइए, सड़क बनाइए, रेलवे लाइन बिछाइए, घबराइए मत, हिम्मत रखिए, साहस रखिए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करते करते सब बन जाएगा। तुम बना दोगे तुम्हारे बेटे रहेंगे, तुम्हारा बाप बना दिया था तो तुम रहते हो, और तुम बना दोगे तुम भी रहोगे, बेटे रहेंगे पोते रहेंगे, और बेटे बना देंगे तो उनके बेटे पोते रहेंगे। याद रखना, थोड़ा दूसरों के लिए भी करना चाहिए। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। वो ज्ञान नहीं है, वो बाबा बनकर बैठ गया है वृक्ष के नीचे, कढ़ाई लोढ़ के बड़े लोहड़ा ओढ़े, लोढ़वा ऋषि बोलते, क्या बोलते उसको, लोमस ऋषि। गलत है। ऐसे सुंदर घर बनाइए, कोई मौत का किसको पता है बताओ। श्यामा 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, एक पल की खबर नहीं, लेकिन 100 वर्ष का आइटम दिया गया तुमको। बहुत सुंदर मकान बनाओ। वाल्मीकि ने बहुत सुंदर आश्रम बनाया था। जब राम ने वाल्मीकि के आश्रम को देखा तो राम गदगद हो गए। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन, समाचार सुनी वाल्मीकि आगे आयो लेन। सुचि माने पवित्र और सुंदर आश्रम देख करके भगवान श्री राम के नयन हर्षित हो गए, पुलकित हो गए, गदगद हो गए देखते ही, वाह क्या सुंदर आश्रम, पवित्र भी है, गंदगी नहीं यहाँ पर है, कोई मांस मछली नहीं खाता, अंडा मुर्गा नहीं खाता, हिंसा नहीं हो रही है, और शुद्धता है, पवित्रता है, सफाई है, साथ साथ में आश्रम बहुत सुंदर भी है। देख करके भगवान खुश हो गए। इसलिए आश्रम भी सुंदर बनाओ, घर सुंदर बनाओ, कभी तुम्हारे घर में भगवान आ जाएं, गुरु महाराज आ जाएं तो देखकर खुश हो जाएं और तुमको आशीर्वाद देकर चले जाएं। इसलिए घर भी अच्छा बना रखो।